हाँ चलो, प्रेम से बोलिए सदगुरुदेव की। आज आज गुरु शंकराचार्य जी का एक मंत्र विवेक चूड़ामणि से लिया जाता है और उसी में कुछ समय जो है उसमें आनंद लिया जाए। आत्मा का स्वरूप, आत्मा का स्वरूप, उसके बारे में शायद जी कहते हैं, अस्ति कश्चित् स्वयं नित्यम अहम प्रत्ययलंबना। अस्ति कश्चित् स्वयं नित्यम अहम प्रत्ययलंबना अवस्थात्रय साक्षी शन पंचकोश विलक्षणा। क्या कहना चाहते हैं? आज गुरु शंकराचार्य जी कह रहे हैं, अहम प्रत्यय का आधार कोई नित्य स्वयं सत्ता है। अभी खुलेगा आगे। जो तीनों अवस्थाओं का साक्षी होते हुए पांचों कोशों से परे है। अहम प्रत्यय। पूज्य स्वामी जी इस मंत्र में परमात्मा का तर्कपूर्ण, विवेकपूर्ण, तथ्यपूर्ण या कहिए ज्वलंत पूर्ण इतना खुलासा किया है कि इस लोक की पूर्व पंक्ति, पहली पंक्ति में 7 पद आते हैं, जिसमें 4 पद 2 भागों में पहले और 3 पद पीछे बाद में आते हैं। पहली लाइन में पीछे वाला जो पद है उसको थोड़ा सा पहले ले लेते हैं। वो है अहम प्रत्यय लंबना, अस्ति कश्चित् स्वयं नित्यम, ये पहला पद, और दूसरा में अहम प्रत्यय लंबना। तो इसके पहले वाले के आधे आगे वाले में चलते हैं। शायद भी कह रहे हैं कि यही अर्थात ये अहम प्रत्यय का आलंबन, अहम मैं, प्रत्यय अर्थात मैं के ज्ञान का आलंबन, आधार। आलंबन मतलब आधार। मैं हूं इसके ज्ञान का आधार पकड़ना। अहम प्रत्यय आलंबन अर्थात कोई स्वतः नित्य सत्ता है, इसका आलंबन, इसका आधार मैं हूं। अहम प्रत्यय ज्ञान, आलंबन आधार। अहम प्रत्यय अर्थात मैं हूं के ज्ञान का आधार कोई स्वतः नित्य सत्ता है। अस्ति कश्चित् स्वयं नित्यम। अस्ति कश्चित्, कश्चित् कोई, अस्ति है, कोई नित्य सत्ता ऐसी है जो इसका आधार है। मैं हूं इसका ज्ञान का आधार कोई नित्य सत्ता है, यही परमात्मा है। आज का पाठ था आत्मा का स्वरूप। उस परमात्मा का स्वरूप कैसा है उसके बारे में कह रहे हैं कि यही परमात्मा है। यह कौन है जो ये परमात्मा है? यह कौन है सवाल उठता है। यह मैं हूं, यह मैं हूं। आप हम चलते फिरते उठते बैठते, मैं जाता हूं, मैं खाता हूं, मैं आऊंगा, मैं जाऊंगा, ये करूंगा, नहीं करूंगा, हर बात में मैं जो आता है। एक अभिमान के लिए मैं होता है
और एक स्थिति वाला मैं होता है। ये यहाँ पर स्थित वाले मैं की बात चल रही है। यह मैं हूं, अहम प्रत्यय का आलंबन, आत्मबोध का अधिष्ठान तो मैं हूं, आधार तो मैं हूं। किसका? अहम प्रत्यय का। अहम मैं प्रत्यय ज्ञान, मैं के ज्ञान का आधार अधिष्ठान तो मैं ही हूं, मैं ही हूं। जैसे कई जगह आता है कि अपनी आत्मा से आत्मा का कल्याण कर लो, आता है। इसी प्रकार से मैं ही परमात्मा हूं। मैं जो शब्द है वो मैं ही परमात्मा हूं। है तो अलग हो गया है, अगर मैं है तो अलग हो गया, और हूं तो हो गया मैं हूं। तो मैं हूं बगैर पथिक अच्छे थोड़ा सा चलते हुए में मैं हूं कहने में डरता है। उसको लगता है मैं ब्रह्म हूं, काट गया, थप्पड़ मार गया। किसी कहो कि तुम ब्रह्म हो तो उसको वाह 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 मुझे, और अपने को कहते हैं मैं ब्रह्म हूं, तो ऐसा लगता है थप्पड़ लग गया। क्या? अज्ञान है, कालिमा है, अंधकार है। इसके वजह से उसको ये भान होना कि मैं हूं नहीं है। इसका उसे मैं कौन हूं, तो मैं ब्रह्म हूं, ऐसा वो स्वीकारने में सक्षम नहीं हो पा रहा, क्योंकि क्योंकि वो अभी बाहर है। अभी कहां पर है? अभी बाहर बिखरा हुआ है, तो अंदर लौटा ही नहीं। जिसको पूरे शास्त्र चिल्ला चिल्ला के बता रहे हैं उसमें लौटा नहीं। मुझको कहां ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में, यही कहते हैं। तो फिर जब लौटेगा तो स्वीकारेगा कि अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्म हूं। पूरे शास्त्रों का निचोड़, वेद का निचोड़, पुराणों का सबका निचोड़ यही चार महावाक्य आते हैं। और ये चार महावाक्य को कौन मजहब या कौन नहीं जानता और कौन नहीं मानता, सब मानते हैं, सभी कहते हैं। हमारे हिंदू के शास्त्रों में चिल्ला चिल्ला के, ये वेदांतियों के अंत में जो आता है वेद का अंत, अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्म हूं, तत्त्वमसि, तू भी वही है, अयम आत्मा ब्रह्म, ये पूरी आत्माएं जो दिखाई दे रहे हैं सब ब्रह्म हैं। प्रज्ञानम ब्रह्म, ज्ञान ही ब्रह्म है। ये चार महावाक्य वेदांतियों के मठों में गूंजते, ये अंतिम है पूरे वेद के चार महावाक्य, जो चार उपनिषदों से निकल कर आए हैं। आगे चारों वेदों से इतनी उपनिषदें, और फिर उनमें 11 उपनिषदें बहुत मुख्य मुख्य, और उन फिर चार उपनिषदों से ये निकल करके महावाक्य, पूरे का निचोड़ जो है वो यही है। इसलिए न जानने के कारण हम स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्म हूं, मैं ही परमात्मा हूं। मैं मन को चारों तरफ से समेट कर, मैं मन को चारों तरफ से